एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को द्वितीय स्कंध का 8वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें राजा परीक्षित का श्री सुखदेव मुनि से भगवान कृष्ण की कथा एवं सृष्टि की उत्पत्ति, विकास आदि के संबंध में पूछना है। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, हे महात्मन, अब आप मुझे श्री कृष्ण जी के उन उत्तम चरित्रों को सुनाइए जिन्हें सुनकर मैं संग रहित हो बड़े सुख से अपने इस शरीर को त्याग सकूं। क्योंकि जो मनुष्य श्रद्धा से चित्त लगाकर नित्य ही कृष्ण जी के चरित्र को कहते और सुनते हैं, उन मनुष्यों के हृदय में भगवान थोड़े ही समय में आ बसते हैं। फिर तो वे भगवान अपने उन भक्तों के सब पापों का वैसे ही नाश कर देते हैं, जैसे जल के मल को शरद ऋतु नाश कर देता है। हे मुनीश्वर, अब आप मुझे यह बतलाइए कि पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के संबंध से शून्य इस जीव के शरीर का प्रारंभ कैसे होता है? उसका कोई कारण है या नहीं? इस संबंध में आप जो जानते हो वह मुझसे कहिए। यदि उस ईश्वर परमात्मा का भी रूप लौकिक पुरुष के ही समान है, तो फिर उस ईश्वर तथा हमारे जैसे साधारण जीवों में भेद ही क्या है? जिसकी दया से ब्रह्मा जी सब प्राणियों की रचना करते हैं, जिसके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने उनके रूप को देखा है, तथा जो सबके हृदय में वास करने वाले माया के स्वामी और ईश्वर हैं, उनकी तथा उनसे उत्पन्न इस समस्त स्थावर जंगम रूप सृष्टि का जैसा भी तरतय हो, वह सब आप मुझे बतलाइए। फिर यह कहिए कि उस ईश्वर के बाहर और भीतर के भेद से ब्रह्मांड का क्या प्रमाण है? उस कर्मों में वर्णों, आश्रमों तथा महान पुरुषों के चरित्र का क्या निश्चय है? यह भी आप मुझे बतलाइए। फिर यह बतलाइए कि वे विष्णु जी युग युग में अवतार लेकर कैसे कैसे चरित्र करते हैं, तथा उन युगों का क्या धर्म है और क्या प्रमाण है? मनुष्यों का विशेष या साधारण धर्म क्या है? राजाओं का राजधर्म और आपत्ति के समय आप धर्म का क्या कर्तव्य है? यह सब आप मुझे वर्णन कीजिए। फिर तत्व विवेचन के साथ साथ देवाराधन, अष्टांग योग सहित वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहासों तथा पुराणों का क्या स्वरूप है? इस प्रकार से धर्म, अर्थ तथा काम की क्या विधि है? यह भी आप मुझे सुनाइए। इसके साथ ही यह भी बतलाइए कि यह स्वतंत्र जीवात्मा बंध मोक्ष के जाल में कैसे आ गया, और यदि आ गया है तो यह अपने स्वरूप में फिर कैसे स्थित होगा? हे महामुने, मैं आपकी शरण हूँ। मुझे क्रम से सब बात यथार्थ रूप में बतलाइए, क्योंकि श्री कृष्ण जी के कथा रूपी अमृत पान को करते हुए मेरा चित्त नहीं भरता है। भोजन के बिना वैसे मेरे प्राण नहीं विकल हो रहे हैं, किंतु क्रोधित ब्राह्मण के श्राप से जो मेरी मृत्यु का समय अत्यंत निकट है, इससे मैं बहुत व्यग्र हो रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, जब भगवान विष्णु की कथा के संबंध में राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से ऐसे पूछा तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने वेद के समान इसी भागवत नामक पुराण को कहा, जिसे ब्रह्म कल्प के समय
भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसका 9वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।